सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ट्रेडर सरा एंड वेलकम बैक टू द न्यू एनालिसिस वीडियो। मंडे के लिए निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, प्राइस एक्शन वाइज टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ऑप्शन चेन भी थोड़ा सा देखेंगे और देखेंगे कि मार्केट मंडे को कैसे रिएक्ट करेगा, उस हिसाब से ट्रेडिंग का प्लान बनाएंगे। अब देखो 1 वीक खत्म हो चुका है तो हम 1 वीक से एनालिसिस करना शुरू करेंगे। तो ये 1 वीक का निफ्टी का चार्ट है। अब 1 वीक में क्या हो रहा है देखो, 1 वीक में पहले जो पिछला वीक था उसमें मार्केट ने एक अच्छी रेड कैंडल बनाई, फिर अभी का जो वीक था उसने एक अच्छी ग्रीन कैंडल बना के एक बुलिश इनगल्फिंग का सिग्नल दिया, मतलब कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो बुलिश की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अगर साथ ही अगर आप देखोगे तो ये रेड कैंडल का ओपन प्राइस था, मार्केट ने उसी के ऊपर क्लोजिंग दी है और उसी के ऊपर अपना हाई प्राइस भी बनाया हुआ है। ओके, तो 1 वीक के चार्ट को देख के ये समझ में आता है कि एक जो बेरिश मोमेंटम आया था लास्ट के वीक में, अभी के वीक ने उसको खत्म कर चुका है। अब 1 डे में चलते हैं और देखते हैं कि कैंडल की क्लोजिंग किस टाइप से हुई है। अब मार्केट ने कल एक रेड कैंडल बना के यहाँ पर क्लोजिंग की है 23,350 के साइकोलॉजिकल लेवल पे। मार्केट ने अभी अपना ऑल टाइम हाई का लेवल भी तोड़ा है और उसी का सपोर्ट लेके प्राइस यहाँ पर खड़ा हुआ है। ओके, तो ये देख के समझ में आता है कि प्राइस ने अभी अपने ऑल टाइम हाई का जो सपोर्ट है वो लेके यहाँ पर होल्ड किया हुआ है। अब चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में और वहाँ पर देखते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर या फिर मार्केट का मोमेंटम किस तरफ है। अब देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है कि लास्ट का जो स्ट्रक्चर था मार्केट का, लोअर हाइज का और लोअर लोज का, ये लोअर लोज लग रहे थे और ये लोअर हाइज लग रहा था और मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए इसी पे रेजिस्टेंट ले लेके बार बार नीचे गिर जा रहा था। ठीक है, ये एक अच्छी ट्रेंड लाइन थी। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। कैसे हुआ है कि मार्केट अगर उस दिन पे ये जो यहाँ पर लोअर लोज लगा था, अगर मार्केट इसको तोड़ के फिर से नीचे चले जाता तो ये स्ट्रक्चर फिर से टूट जाता और मार्केट का जो डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट का पैटर्न था वो कंटिन्यू रहता। बट यहाँ पर मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने अपने लोअर हाइज और यहाँ पर जो लोअर हाइज था सबको तोड़ा और ऊपर जाके अपनी क्लोजिंग बना दी। तो कैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा बन गया, ये कुछ इस तरीके से बन गया कि मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज का फॉर्मेशन बना के नीचे गिर रहा था, बट एक टाइम के बाद इसने क्या किया कि अपने सारे जितने भी लोअर हाइज के रेजिस्टेंट थे सबको ब्रेक करके ऊपर चला गया और अब जो ये रेजिस्टेंट थे अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेंगे और मार्केट का एक नया मोमेंटम ऊपर की तरफ ऐसे दिख सकता है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये क्लियर है कि मार्केट ने अभी जो डाउन ट्रेंड की जो सीरीज थी, ये जो कंटिन्यू चल रही थी, उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया और मार्केट का यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर दिख चुका है, क्योंकि मार्केट ने अपने सारे जितने भी ऊपर के रेजिस्टेंट थे जो ये लोअर हाइज बने हुए थे सबको तोड़ दिया है और मार्केट अब ऊपर जाके यहाँ पर रुक चुका है। मतलब कि मार्केट ने एक ट्रेंड दिखाई है और फिर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है और कल के टाइम में ये कंसोलिडेशन अगर ऊपर के तरफ ब्रेक होता है तो मार्केट फिर से अप ट्रेंड की सीरीज में वापस आ जाएगा। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और वहाँ पर अपने लेवल्स को मार्क करते हैं। ओके, अब सबसे पहले साइकोलॉजिकल वे में एनालिसिस करने से पहले हम ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे और समझेंगे कि मार्केट ने इतनी बड़ी अप ट्रेंड रैली करने के बाद यहाँ पर रुका क्यों। अब देखो मार्केट जो फ्राइडे के दिन पे साइडवेज क्यों रहा था वो ऑप्शन देख के, डाटा को देख के पता चलता है, क्योंकि देखो 25,200 के साइकोलॉजिकल लेवल पे 41 पुट राइटर्स यहाँ पास बैठे हुए हैं और यहाँ पास 200 पॉइंट और ऊपर 25,400 के और 45 कॉल सेलर बैठे हुए हैं। मतलब डाटा क्या बोल रहा है कि 25,200 का जो लेवल है, मतलब कि यहाँ पर पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, मतलब कि यहाँ पर पुट सेल करके बैठे हुए हैं और वहीं पर 25,400 के लेवल पे यहाँ पर कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर कॉल राइटिंग कर दी है और यहाँ पर पुट राइटिंग कर दी है, उसके वजह से मार्केट इस रेंज में बंद गया है। ठीक है, अब क्या है कि मार्केट को अगर हिलना है तो किसी एक को डिस्टर्ब करना होगा, या तो मार्केट इसको नीचे तोड़े, यहाँ पर जो पुट सेल करके बैठे हुए हैं उनको हटा दे, या तो ऊपर जो कॉल सेल करके बैठे हुए हैं और जिनका स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ सेफ है, मार्केट कल को ऊपर की तरफ तोड़े, इन लोगों को हटाए और फिर मार्केट इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू कर दे। तो उस तरीके से सोच के अपने को लेवल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने लिए एक रेजिस्टेंट बनाऊंगा। तो रेजिस्टेंट अभी के लिए जो मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है वो ये वाला लेवल है। ठीक है, ये है 25,400 के अप्रॉक्स का लेवल। अगर आप देखोगे यहाँ पर है मार्केट ने अपनी जो ओपनिंग दिखाई थी और मार्केट ने एक रेड कैंडल बना के जो क्लोजिंग दिखाई, फिर मार्केट इसी रेंज में बंद रह गया था। ठीक है, और मार्केट के लिए सपोर्ट निकालना है तो हम फिबोनाची का रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ करेंगे, इसको यहाँ पर बॉटम से टॉप पे ज्वाइन करेंगे, फिर अपने को इंपॉर्टेंट लेवल्स मिलेंगे। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 0.5 का लेवल आ रहा है। 0.5 का लेवल जो है वो 25,160 के अप्रॉक्स का है, जो कि 25,200 के आसपास है। ठीक है, और 25,200 पे अभी भी पुट सेलर बैठे हुए हैं
मतलब कि यहाँ पर जो सपोर्ट है अभी भी बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी है, बट हमको जोन बना के हुए चलना है, ठीक है। तो मैं प्रीवियस चार्ट पे जाऊँगा और देखूँगा मुझे जोन बनाने के लिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन में कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जा रहा है, ये यहाँ पर मुझे, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो ये जो जोन का एरिया है ये 25,200 के लेवल पे ही बन रहा है। अब मैंने ये जोन क्यों बनाया, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, ठीक है, यहाँ पर देख लो ऊपर गया था, यहाँ पर होल्ड किया मार्केट के लिए, फिर दूसरा दिन जब खुला तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके इसी दिन के ऊपर रहा, फिर ये जो एरिया था ये पूरा गैप था तो इसको हमने फिल कर दिया। यहाँ पास मार्केट ने बहुत देर तक कंसोलिडेट किया था, ठीक है, तो इसीलिए हमने इस एरिया को मार्क कर लिया है। अब ये वाला जो रेजिस्टेंट है इसको मैं रेड में मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, और ये वाला जो सपोर्ट है अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है 25,200 का। अब देखो एनालिसिस किस तरीके से हो रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है, अभी अपने को क्या पता है कि मार्केट ने ऐसा ट्रेंड दिखाया है डाउन ट्रेंड का, ठीक है, बट उसने क्या किया है, अपने जो लोअर हाइस को है ना, जो मेन ऊपर में लोअर हाइस था उसको तोड़ के एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया गया, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाने के बाद अभी मार्केट इस एरिया में ना ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, ये एरिया में ऐसे रुका हुआ है, ठीक है। अब इसको ऊपर जाना है तो ये दो तरीके से जाएगा, या तो अपने इस रेंज को, यहाँ पर ये रेंज है इसको ऊपर तोड़ दे, या तो गैप अप मार्केट खुल जाए। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, वेट करेंगे कि मार्केट 25,535 के लेवल के आसपास आए और यहाँ पर कुछ ऐसा सपोर्ट बनाए, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा 2 दिन का रेजिस्टेंट है। अगर ये नीचे आएगा तो यहाँ पर मार्केट को अच्छा सपोर्ट मिलेगा, फिर ऊपर जाए, ठीक है, एक तरीके से ये सोच सकते हैं। और दूसरा, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये क्या करेगा कि ये जो कंसोलिडेट एरिया है, ठीक है, यहाँ पर स्विंग लो है, यहाँ पर स्विंग हाई है, और यहाँ पर अभी इसका 50% एरिया बचा हुआ है। तो अगर इसको रिट्रेस करना होगा तो ये अपने 50% के आसपास लेवल पे आएगा, और 50% एरिया हमने जो निकाला था फिबोनाची की मदद से, वो ये एरिया निकल के आ रहा है 25,163 का। मतलब कि मोटा मोटा बोला जाए तो 25,200 पे अभी भी पुट सेलर बैठे हुए हैं, मतलब कि यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। एक बार और दिखा दूँ, यहाँ पर मैंने फिब लिया, लोएस्ट प्राइस टू हाईएस्ट प्राइस मैच किया, और यहाँ पर देखोगे यहाँ पर 0.5 का एक अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है। तो अगर कल को मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है और इस एरिया को तोड़ देता है, ठीक है, ये 25,300 का साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये भी एक एरिया है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ये भी 25,300 का साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके नीचे 25,200 का साइकोलॉजिकल लेवल प्लस सपोर्ट है 0.5 का फिब का। अब याद रखना कि कल को अगर मार्केट नीचे भी हो जाए तो थोड़ा सा वेट करना, ये नहीं कि मार्केट में रेजिस्टेंट फाइंड करके यहाँ पर सेलिंग कर देना, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हायर लोज और हायर लोज के मार्केट में हम सपोर्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर यहाँ पर पकड़ के ऊपर की तरफ ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो वेट करना नीचे आए, यहाँ पर अगर कुछ सपोर्ट या फिर रेड कैंडल बनती है 25,200 के लेवल पे, अगर यहाँ पर होल्ड करता है, ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंट है तो ये सपोर्ट बनेगा। तो उसके कारण क्या होगा कि साइकोलॉजिकल वाइज में अगर एनालिसिस करें, ठीक है, तो अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया तो यहाँ पर जो सेल बैठे हैं ना, यहाँ पर सेल करके बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने पुट सेल किया, जिन्होंने पुट बाय किया होगा और कॉल सेलिंग किया होगा, उन लोग के स्टॉप लॉस ये 25,400 के लेवल के ऊपर सेफ होंगे, ठीक है। तो जब ये नीचे आएगा तो उनको और प्रॉफिट दिखेगा, तो वो लोग क्या करेंगे, और होल्ड पे रखे रहेंगे या फिर और पुट ऑप्शन बाय करेंगे, जिसके वजह से यहाँ पर जिन्होंने पुट सेल करके रखा है ना, उनके ऑर्डर लगना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि मार्केट को लिक्विडिटी मिल जाएगी। फिर क्या होगा कि ऊपर में स्टॉप लॉस मिल जाएगा, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस मिल जाएगा, क्या पता मार्केट इन सबको तोड़ते हुए फिर से ऊपर की ओर चले जाए 0.5 का सपोर्ट लेते हुए और इस 25,200 का जो साइकोलॉजिकल वाइज में सपोर्ट लेते हुए। तो लेवल्स मैंने बना के दे दिए हैं, 25,400 का ये लेवल, 25,300 का ये लेवल और 25,200 का साइकोलॉजिकल लेवल प्लस 0.5 का जो फिबोनाची का सपोर्ट लेवल है ये है, ठीक है। मार्केट का अप ट्रेंड जो है वो अभी भी कंटिन्यू है, मार्केट ने बस यहाँ पर अभी रुका हुआ है और यहाँ पर होल्ड किया है, और यहाँ पर अभी जो सेल करके बैठे हुए हैं मार्केट में, अभी एक अच्छी फ्रेश सेलिंग लास्ट टाइम के आवर में दिखी थी। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर सेलर्स के जो स्टॉप लॉस हैं वो ऊपर की तरफ यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर 0.5 का जो सपोर्ट है वो निकल के आ रहा है। तो अपने को सीधा बस सपोर्ट फॉलो करना है, और यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा रेड कैंडल मिले तो ऊपर की तरफ आप ट्रेड ले सकते हो। प्लस अगर मार्केट कल को गैप अप ओपन खुल जाता है तो वेट करना कि मार्केट के लिए ये जो रेजिस्टेंट अभी बना हुआ 25,400 का, ये एज अ
सपोर्ट के लिए मार्केट ऐसा काम करे तो यहाँ पर फिर सपोर्ट बना के आप ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एनालिसिस अच्छा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये है चैनल हमारा यूट्यूब का, इसको सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसमें मार्केट के लेसन्स डालते रहता हूँ। मार्केट का एनालिसिस वीडियो अगर आपको और देखना है तो कमेंट में यस करके ज़रूर टाइप कर देना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुद भी एनालिसिस करें और तब ट्रेड करें। सी यू सून।